Welcome to Dot Public School and College. So grade 7, it is your lecture number 8 from chapter number 1 and it is included in your first term. So in a previous lecture you have learned about the common digestive problems. Now we are starting our new topic which is about the respiration. तो रिस्पायरेशन सोच कर आपके जहन में क्या ख्याल आता है कि आपने एक सांस ली और एक सांस बाहर निकाली, जो कि नॉर्मल हम सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि आपने फूड ली तो उसके अंदर ग्लूकोज वगैरह है, तो वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोटे छोटे पीसेस में, और उससे एनर्जी जो है वो हमारे पास रिलीज होती है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। तो चले आएँ इसको वीडियो की मदद से भी देख लेते हैं। तो रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है? रिस्पायरेशन इज़ नॉट जस्ट ब्रीदिंग कि आपने सांस ली और सांस जो है वो अपने बाहर निकाला, बल्कि ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि हम अपनी फूड से एनर्जी रिलीज़ होती है और वो हम अपनी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। और ये सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर जो है वो हमारे पास रिस्पायरेशन होती है। तो रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, एक को हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। वो रिस्पायरेशन जिनमें ऑक्सीजन हमें ज़रूरी है उसको एरोबिक कहते हैं, जबकि वो रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं होती उसको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में अगर हम देखें तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जो फूड हम खाते हैं वो छोटे 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 पीसेस में टूट जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उससे क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे आप देख सकते हैं ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज़ होता है, साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी को हम क्या करते हैं? अपने बाकी फंक्शनिंग के लिए यूज़ करते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ होता है। तो हमारे पास एटीपी वो एनर्जी है जो कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की मदद से टूटता है तो वो क्या करता है? एटीपी रिलीज़ करता है। एटीपी को हमारे क्या करते हैं? उस एनर्जी को हमारा सेल यूज़ करता है, और फिर हमारे सेल से जो है वो हमारे मुख्तलिफ फंक्शन, जो हमारी ग्रोथ है, रिस्पायरेशन है, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, ग्रोथ के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए वो यूज़ होती है। प्लांट्स अपनी एनर्जी जो है वो किस तरह से हासिल कर, ऑक्सीजन कैसे हासिल कर रहे हैं? तो वो स्टोमेटा के ज़रिए हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस में जैसे आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलती है तो ग्लूकोज रिलीज़ होता है। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, फूड बनाई, लेकिन अब उस फूड से एनर्जी भी तो रिलीज़ होनी है ना। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, वो जो फूड थी वो छोटे छोटे पीसेस में टूटेगी ऑक्सीजन की मदद से, और वो क्या हो जाएगी? हमारे पास उससे एनर्जी रिलीज़ होगी, और उस एनर्जी को हमारी बॉडी जो है वो, प्लांट की बॉडी, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ करेगी, और इस तरह से प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ करेगा। तो ये थी हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन। आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से हमारे पास रिस्पायरेशन क्या है, कि हमें अपनी एनर्जी को, हमें अपने लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। हम जो फूड लेते हैं, अगर वो फूड उसी तरीके से उससे एनर्जी रिलीज़ ना हो और वो फूड उस तरह से हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाए तो उस फूड को लेने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमारी बॉडी में क्या होता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, यानी कि वो जो हमने फूड ली थी उसके अंदर जो ग्लूकोज था वो ऑक्सीजन की मदद से टूटता है और उससे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी को हम अपने मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन, क्योंकि इस रिस्पायरेशन में हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी को टूटने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब इसके नतीजे में जो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो साइड में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, और इसके नतीजे में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो ग्लूकोज जो आपने फूड ली है उसके अंदर ग्लूकोज है, वो उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस वाटर में, प्लस एनर्जी में। तो दिस इज़ एन इक्वेशन फॉर द एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि एरोबिक रिस्पायरेशन की इक्वेशन लिखें तो आप उसको कैसे लिखेंगे? सिंपल, ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिलीज़ होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होगी, और इस एनर्जी को हम अपनी लाइफ प्रोसेस में यूज़ करेंगे। सेकेंड आपका आता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो जब हमारे पास जो एनर्जी है वो तो ऑक्सीजन के ज़रिए मिल रही है, लेकिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ ऐसी कंडीशन में जिसमें आपको जो है वो ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। चलिए इसको भी वीडियो की मदद से देख लेते हैं।
टाइम ऐसा होता है कि जब हमारे पास एनिमल और प्लांट्स को जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या वो बहुत तेज़ से भाग रहे हैं, तो उनको जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन कम है तो उनको फिर भी तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन तो करना है, उनको एनर्जी तो चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में वो जो हमारे पास एनिमल्स हैं या वो जो हमारे पास प्लांट्स हैं, अब जैसे आप देखते हैं या चीता है, तो अगर ये जब भागता है तो आपको पता है इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ होती है। तो इतना तेज़ भागने की वजह से इसका सांस फूल जाता है और इसको इतनी ज़्यादा जो ऑक्सीजन है ना वो नहीं मिलती। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अब इसको एनर्जी तो चाहिए, तो इस एनर्जी को तोड़ने के लिए क्या होगा कि इसके अंदर एक मैकेनिज़्म सब एनिमल्स के अंदर होता है कि जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत नहीं रहती। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन, जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और डायरेक्ट ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के बगैर वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। लेकिन इसमें जो है वो मसला ये है कि जो लैक्टिक एसिड होता है वो आपके मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, जाकर स्टोर हो जाता है और ये पॉइजनस एक केमिकल है। ये क्या करता है कि आपके मसल के अंदर स्टोर होता है और आपके मसल को काम करने से रोकता है। और इसके अलावा जिसकी वजह से आपके मसल जो है वो पट्टे अकड़ जाते हैं, उनमें फिर इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है। तो ये हमारे पास जो है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन का एक नुकसान है। और दूसरी बात यह है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है। इसलिए हम लोग ज़्यादा जो है वो प्रेफर किसको करते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन को। और एनारोबिक रिस्पिरेशन के नतीजे में जो कंडीशन होती है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, अगर आप गहरे गहरे सांस लें और ऑक्सीजन वाली जगह पर बैठें तो दोबारा से क्या होगा कि एरोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपकी जो रिस्पिरेशन है वो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की मदद से टूटेगा और उससे एनर्जी रिलीज़ होगी और वो एनर्जी आप आसानी से अपनी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए यूज़ कर सकेंगे। देखा किस तरीके से एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमारे पास होता है। तो हमारे पास एक्सरसाइज के दौरान या एक्सेसिव एक्सरसाइज के दौरान या आप तेज़ भाग रहे हैं, उस दौरान आपको जो है ऑक्सीजन जब कम मिलती है प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो डायरेक्ट ग्लूकोज होता है वो टूटना शुरू हो जाता है एनर्जी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें ग्लूकोज को टूटने के लिए, एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं होती, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन, कि विदाउट ऑक्सीजन के ये रिस्पिरेशन होती है। एन का मतलब हम ऑपोजिट सेंस में यूज़ करते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन के अपोजिट है। एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए थी, एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। अगर हम देखें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये होती है। अब ह्यूमन में जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती तो उस केस में जब आप कोई हार्ड एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भारी वजन आपने उठा लिया, आपने कोई एक्सरसाइज कर ली है, उसके नतीजे में आपके पास क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के बगैर ही टूटेगा एनर्जी में, लेकिन उसके साथ क्या रिलीज़ होगा, लैक्टिक एसिड, जो कि हम वीडियो में देख चुके हैं कि लैक्टिक एसिड कितना नुकसानदेह होता है और वो हमारे मसल्स को काम करने से रोकता है। तो इस कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से गहरे गहरे अगर हम सांस लें, ऑक्सीजन अगर हम लें, तो हमारे पास क्या होता है कि एरोबिक रिस्पिरेशन दोबारा से हो सकती है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास होता है कि हम उसके नतीजे में ऑक्सीजन लेते हैं और एनर्जी को रिलीज़ करवाते हैं। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हम करते हैं, एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम रिलीज़ करवाते हैं। अब हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है, उसको ह्यूमन बॉडी को रिस्पिरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ये ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं, हम ये ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथिंग के ज़रिए, कि हम कैसे सांस जो लेते हैं और जो सांस बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। आप सोच रहे होंगे इसको तो रिस्पिरेशन कहते हैं। तो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि वो जो फूड हम लेते हैं उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटने का प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पिरेशन। और वो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे आती है, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है ब्रीथिंग के ज़रिए। तो हम एक सांस जो अंदर लेते हैं और एक सांस जो बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। ये फिज़िकल प्रोसेस है, इसमें हमारी बॉडी को क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। और वो ऑक्सीजन किसके लिए यूज़ होती है, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होती है। और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारी बॉडी से जो है वो बाहर में रिलीज़ हो जाती है। अगर हम देखें तो एक और चीज़ आती है बर्निंग। आप इस चीज़ को जला रहे हैं। अब ब्रीथिंग और बर्निंग जो दोनों जो है वो डिफरेंट प्रोसेस है। अगर आप देखें तो अगर आप किसी चीज़ को जलाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कागज़ लिया, कागज़ को आपने आग लगा दी, आपने कोई कपड़े लिए, कोई चीज़ ली, उसके ऊपर पेट्रोल डाला, लकड़ी ली, पेट्रोल डाला और उसको आग लगा दी, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं बर्निंग। जलने का जो अमल होता है उसको हम कहते हैं बर्निंग। बर्निंग में भी हमारे पास क्या होता है कि बर्निंग में भी किसी भी चीज़ को जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब बर्निंग में भी ऐसे होगा, अगर आप कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक कैंडल है, कैंडल के ऊपर आप ग्लास रख देते हैं,
तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वहाँ की जो कैंडल की जो आग थी वो बुझ जाएगी, क्योंकि बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह आपके पास रिस्पायरेशन के लिए जो है वो एनर्जी ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, सेम आपके पास बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने, चाहे नेचुरल गैस है, चाहे आपके घरों में जो गैस आ रही है, चाहे कोई पेट्रोल है, चाहे आप कोयला जला रहे हैं, जब तक कि आपकी हवा में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तब तक आपकी जो है वो बर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो बर्निंग हमारे पास क्या है, बर्निंग में हमारे पास कोई भी चीज़ है, चाहे आपकी कोई भी चीज़ है, चाहे आप कोई फ्यूल ले रहे हैं, चाहे आप कोई कपड़ा ले रहे हैं, कोई लकड़ी ले रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ ले रहे हैं, उसके ऊपर आप कोई जो है वो चीज़ डाल रहे हैं और उसको आप आग लगा रहे हैं, जब तक कि आप उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे वो हमारे पास बर्न नहीं होगा। तो बर्निंग सिंपल जो जलने का प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन्स में भी होती है जी। ह्यूमन्स में कैसे होता है कि ह्यूमन्स में जो फूड होती है हमारी, वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है ना, तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या होता है कि ह्यूमंस के अंदर भी बर्निंग होती है और उसके नतीजे में क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है। और नॉर्मल अगर हम देखें बर्निंग, तो बर्निंग के नतीजे में हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी फ्यूल है, वो बर्न हो रहा है और उससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। देखिए, अगर आप लकड़ी जलाते हैं ना, तो उसके नतीजे में क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर भी फूड है, वो फूड जब टूटती है ना, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होती है कि वो जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बर्निंग। तो हमारे पास, और जो अब आपको इन तीनों प्रोसेस के दरमियान जो है वो डिफरेंस आना चाहिए कि बर्निंग क्या है। तो बर्निंग जो है वो ब्रीथिंग से डिफरेंट है। ब्रीथिंग है किसी चीज़ का सांस लेना और सांस बाहर निकालना, जबकि बर्निंग हमारे पास क्या है कि जब भी कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो फूड है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है और उससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, या फिर आपके पास बाहर कोई चीज़ है जो कि नेचुरल गैस है, चाहे पेट्रोल है, चाहे कोयल है, कोई भी चीज़ है, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है और उससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो वो जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग। तो बर्निंग हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, और बर्निंग जो है वो हमारे पास बॉडी के अंदर भी होती है, और हमारे पास जो है वो बर्निंग जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी होती है, हमारे इर्द गिर्द भी होती है। आप कोई कागज़ जला रहे हैं, कोई लकड़ी जला रहे हैं, लेकिन रिस्पायरेशन में भी आप चीज़ों को तोड़ते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन में स्पेसिफिकली फूड टूटती है और फूड से हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर होता है, जबकि ये आउटसाइड इन्वायरमेंट में या बाहर ये प्रोसेस नहीं होता। रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, आपकी बॉडी में होता है, और उसको भी जो है वो टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी होती है, और वो एनर्जी जो है वो हमारी और मुख्तलिफ फॉर्म में होती है, और उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ करती है, और उससे नतीजे में क्या करती है, ग्रोथ होती है। हमारी बॉडी की सेल जो है वो ग्रो करते हैं, बॉडी की रिपेयर होती है, हमारा कद बढ़ता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास होती हैं। तो मुझे यकीन है आपको ब्रीथिंग, बर्निंग और रिस्पायरेशन के दरमियान जो फ़र्क है अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी को साथ आपने इसके साथ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना है, लिख लेना, और उनको सबसे ज़्यादा आपने उनको याद कर लेना है, ताकि आप जो है वो अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।